हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला वीके में। और आज हम सभी बीएसटीसी के पार्ट 3 जिसमें शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के बारे में आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो पिछले पेपर में आए थे 2025 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 111, शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले करना चाहिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना, विषय वस्तु की तैयारी, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना। सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक ही समूह में रखे, बुद्धिमान, औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रण समूह बनाए, समूह बहुत बड़ा नहीं बनाए, समान योग्यता के विद्यार्थियों को एक समूह में रखे। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए सेवार्थ प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक के रूप में आप कभी कभार प्रशिक्षण में चले जाएंगे, विद्यालय समय में प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध करेंगे, सेवार्थ प्रशिक्षण में गए बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसका आंसर होगा डी, गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है? स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, मौखिक बुद्धि, गतिज बुद्धि। तो इसका आंसर होगा तार्किक बुद्धि। निम्नलिखित प्रश्नों में से किससे अपसारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है? कपड़ों का हैंगर क्या है? कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोच सकते हैं? आप कपड़ों के हैंगर को कैसे बोलते हैं? कपड़ों का हैंगर आमतौर पर कैसा दिखता है? तो इसका आंसर होगा बी, कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोच सकते हैं। प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, विद्यार्थी की, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की, कक्षा कक्ष की सजावट की। तो इसका आंसर होगा सी, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर एल मुदालियन। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सीखने में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरक है, फिर भी पुरस्कार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कार्य पर भी पुरस्कार दें। पुरस्कार निष्पक्ष दंड से योग्य छात्र को मिले। शैक्षिक परिस्थितियों में सामूहिक पुरस्कार देना उचित होता है, पुरस्कार तुरंत नहीं देना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, पुरस्कार निष्पक्ष दंड से योग्य छात्र को मिले तो ही उस पुरस्कार का मेन मोटिव सामने आता है। कक्षा समाप्त होने पर आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं आया, आपकी प्रतिक्रिया होगी। मान लेंगे कि विद्यार्थियों का मन पढ़ने का नहीं था। शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। अगली बार दूसरी विधि से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक ही नीरस था, कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा बी, शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। सक्रिय अधिगम, इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, अधिगम करता, सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, सूचना प्रदाता। तो इसका आंसर होगा बी, सुविधा प्रदाता। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण है वाक्पटुता, उत्तरदायित्व बोध, संवेदनशीलता, पक्षपात रहिता। आवश्यक गुण होगा वाक्पटुता। इसका मतलब होता है कि जो भी निर्णय करने वाला होता है या फिर नेतृत्व करने वाला होता है वो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की भावनाएं न रखता हो। क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा? विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना, सामाजिक न्याय पर व्याख्यान देना, सामाजिक न्याय पर निबंध लिखने के लिए देना। विद्यालय में सामाजिक न्याय एक बेकार मुद्दा है। इसका आंसर होगा ए। विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दोषियों का पता लगाना, हितकारी वातावरण उपलब्ध करवाना। शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षकों को किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोषियों का पता लगाना, विद्यालय में तो कोई दोषी होता ही नहीं है, ये सब जेल और पुलिस के काम होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना। कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शिक्षक और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना, विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाना, छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम को तय समय में पूर्ण करना। तो इसका आंसर होगा ए, शिक्षण और अधिगमन के अनुभव को बढ़ाना। सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। यह अध्यापक के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। इसके लिए मूल्यांकन की कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगमन में सुधार है। तो इसका आंसर होगा ए, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा? मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, मंद बुद्धि बालकों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, मंद बुद्धि बालकों का सामान्य बालकों के स्तर पर विकास करना, मंद बुद्धि बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण करना। इसका आंसर होगा सी। विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है अनुदेशन, प्रशिक्षण, शिक्षण, मार्गदर्शन। इसका आंसर होगा सी, शिक्षा। यहाँ शिक्षण। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से स्वयं का परिचय भी देने को कहे। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे, विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे, उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करे। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 119, किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का बगीचा, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों के खेल का मैदान। तो होगा बच्चों का बगीचा। क्वेश्चन नंबर 120, स्वर विज्ञान क्या अर्थ है? स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? शब्दावली, संदर्भ, आश्रित नियम, व्याकरण, ध्वनि प्रणाली। इसका आंसर होगा डी, ध्वनि प्रणाली। छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि छात्रों ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए छात्र घर पर अध्ययन कर सकें। छात्रों के विकास के लिए, लेखन कौशल के विकास के लिए। इसका आंसर होगा डी, लेखन कौशल विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कड़ी सजा के कारण बच्चा सजा देने वाले से घृणा कर सकता है। कड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित कर सकती है। कड़ी सजा डर तथा दुश्चिंता उत्पन्न करती है जो सीखने को बढ़ावा देती है। पिटाई आक्रामकता के लिए सफल मॉडल प्रदान करती है। तो इसका आंसर डी होगा। 123, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक पर, शिक्षक पर, प्रधानाचार्य पर, प्रबंधक पर, विद्यार्थियों पर। तो इसका आंसर होगा सी, प्रबंधक पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, सार्वभौतिक पंजीकरण करने से, बीच में ही विद्यालय छोड़ने से रोकना, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो इसका आंसर होगा डी। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता है। विद्यालयों के मनोरंजन के लिए, व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए, विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए। इसका आंसर होगा बी। विद्यालयों में प्रभावी संस्थागत वातावरण का महत्वपूर्ण सूचक है अच्छे मानवीय संबंध, शिक्षण अधिगम लक्षणों की पहचान, संस्था में भौतिक संसाधन, संस्था के वित्तीय संसाधन। इसका आंसर होगा बी, शिक्षण अधिगम लक्षणों की पहचान। नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य, कक्षा में अनुशासन रखना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, विद्यार्थियों को निर्देशित करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षण युक्ति जिसमें अधिकतम मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, समूह चर्चा, वाचन। तो इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शैक्षणिक संरचना है 8+4+3, 5+3+3+4, 10+2+3, 8+3+2। तो इसका आंसर होगा बी। बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि वे ताकझाक करने वाले हैं, दखल देने वाले, जिज्ञासु, चिंतित। तो इसका आंसर होगा सी, जिज्ञासु। जो बच्चा जिज्ञासु होता है वही प्रश्न पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप प्रधानाचार्य एवं अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, हर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, सहज तैयार हो जाएंगे। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, अधिगम, उद्देश्य का प्रतिपादन, सीखने के वातावरण की रचना, निर्देश देना। तो इसका आंसर होगा ए, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए चाहिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना, समय विभाग चक्र में पुस्तकालय हेतु कालांश करवाना, कार्य देना। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 134, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है स्मृति आधारित चिंतन, केंद्रीय चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो इसका आंसर होगा सी। एक अच्छा अध्यापक वह है जो विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, विद्यार्थियों के साथ मित्रवत होता है, कठोर अनुशासन चलाता है। तो इसका आंसर होगा ए, विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाता है वही टीचर सबसे अच्छा होता है। एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से देता है, अध्यापक को चाहिए कि उस पर ध्यान न दे, विद्यार्थी को चुप रहने के लिए कहे, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहे, विद्यार्थी से उसके उत्तर के पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहे। इसका आंसर डी है। शिक्षक शिष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? औपचारिक, केवल कक्षा तक सीमित, सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक, उदासीन। तो इसका आंसर होगा सी। एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धाराप्रवाह का कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है सार्थक प्रश्न, जितने हो सके उतने प्रश्न, एक निश्चित समय में अधिकतम प्रश्नों की संख्या, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न। आपको अतिरिक्त कक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है, आप सोचेंगे कि यह बोझ है, किसी दूसरे साथी पर डालने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट ना कह देंगे, चुनौती स्वीकार करेंगे। तो इसका आंसर डी। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? थॉर्नडाइक, वायोत्स्की, स्किनर, पियाजे। तो इसका आंसर होगा ए। प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक आवश्यक मूल्यों के बारे में बात करता है, स्वयं उसका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाता है, देवी देवताओं की बातें बताता है। तो इसका आंसर होगा बी, स्वयं उसका अभ्यास करता है। औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है? दोस्तों में, समाज में, पड़ोसों से, स्कूलों और महाविद्यालयों से। तो इसका आंसर होगा डी, स्कूलों और महाविद्यालयों से। सहपाठी समूह अधिगम से होता है, समय खराब, आनंददायी अधिगम, तर्क शक्ति का विकास, सहयोग की भावना का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकार व्यक्तित्वनिष्ठ होगा? निम्नात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, सही गलत प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ए, निम्नात्मक प्रश्न। 145, संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका, संघ सूचिका, केंद्रीय सूचिका। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अंतःक्रिया की अधिक स्वतंत्रता देता है? फिल्मों का प्रयोग, छोटी समूह चर्चा, पैनल चर्चा, दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा बी, छोटी समूह चर्चा। बौद्धिक विकास जन्म से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है, सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण निर्माण प्रक्रिया है, सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा बी, सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यू चलती है जन्म से लेकर मरने तक। एक अध्यापक कालांश के अंत में पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है, यह सहायक है विद्यार्थियों को पाठ याद रखने में, विद्यार्थियों को प्रसन्नतापूर्वक कक्षा छोड़ने में, अध्यापक को कालांश के दौरान समय व्यतीत करने में, अध्यापक को अनुशासन बनाए रखने में। तो इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थियों को पाठ याद रखने में। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति समूह के साथ रहते हैं तो अध्यापक को समूह क्रियाओं के आवंटन के लिए समान जाति के विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए,
विद्यार्थियों को उनके अपने समूह बनाने के लिए कहना चाहिए। अध्यापक को केवल व्यक्तिगत कार्य ही देने चाहिए। इसका आंसर डी है 150। आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है शिक्षकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में मौन रहने की अवधि से। तो इसका आंसर होगा सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, ना कि छात्रों की उत्तीर्णता, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति और कक्षा में मौन रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।